हाउसवाइफ है, सब जानती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा सुनैना पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी जी की आरती करती है। आरती के दौरान सोना की दादी का फोन आता है। जरा सोना से बात करा दीजिए। लगातार कोशिश के बाद भी सुनैना सोना से गिरजा देवी की बात नहीं करवाती है, इसलिए सोना की दादी मजबूर होकर घर आ धमकती है और सुनैना देवी को सलाह देती है कि ये 500,000 का काम तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। सुनैना नौकरानी ले आने का निश्चय करती है और कन्हैया को ये फरमान जारी करती है, तो तुम्हें तुरंत एक नौकरानी का इंतजाम करना होगा। अब देखिए आगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अंदर की बात है। हाँ, आपको क्यों बताएं? मत बताइए, पर हमें एक बात पता है कि आपको मम्मी जी ने एक काम दिया है। बस यही मात खा गई आप। मम्मी जी ने एक काम नहीं बताया, 2 काम बताएं पूरे। दो काम हमें बताइए ना प्लीज। बताएं तो सुनिए। काम नंबर 1 ये कि कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। पर घर का काम। हेलो, फिर मात खा गई। काम नंबर 2 तो सुना ही नहीं आपने। काम नंबर 2 ये है कि घर के काम के लिए एक अच्छी सी काम वाली ढूंढनी है। तो कल से जाके आप दूर करेंगी ऑफिस का सन्नाटा और हम अभी से जाके ढूंढेंगे काम वाली को और आपको कहते हैं बाय बाय टाटा। बाय बाय सोना जी। तो मम्मी जी इस घर के लिए काम वाली रखना चाहती हैं। कमीशन लेना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम का हनन नहीं होने देंगे बे। ई घर में नौकरानी तो जरूर आएगी और ऊ को हम ले आएंगे। परमानेंट कमीशन पाने का इतना बढ़िया मौका अपने हाथ से थोड़ी जाने देंगे। रेनू, क्या हुआ? जीजी, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ये मम्मी जी का ना कुछ अलग लग रहा है। मम्मी जी का तेवर इतनी जल्दी थोड़ी ना चढ़ाया और उतारा जाता है किसी प्रोडक्ट का जेवर। पता नहीं मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। जीजी, डोंट सिंग गजल इन पजल। स्पीक क्लियर ना। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। और रेफरेंस सहित व्याख्या कीजिए प्लीज। अरे रेनू, प्रसंग तो समझो फिर व्याख्या तक जाओ। देखो रेनू, ये जो सोना बहू की दादी अम्मा है ना, वो एक महंगे परफ्यूम की तरह आई, मम्मी जी पे थोड़ा सा स्प्रे हुई और वापस चली गई। पता नहीं ये दोनों मिलकर किसकी मेकअप की तैयारी कर रही हैं। वो तो हमें नहीं पता, बट आई नो वन थिंग जीजी, दिस हैपेंड बिफोर इन 1857, जब अंग्रेजी विजिटर्स आए और मेड अस गुलाम। बट दिस मैटर इज कंप्लीटली डिफरेंट। दिस इज अ मैटर ऑफ गोल्ड। गोल्ड मतलब जानती है ना जीजी, सोना। आर सोना बहू। ये दोनों ओल्ड मिलकर पता नहीं क्या लेसन पढ़ाना चाहती है हमारी गोल्ड को। हाँ, लेकिन किस बारे में? अरे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, उसका इस्तेमाल तो पता होना चाहिए ना रेनू। जीजी, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं। जरा सा लिटिल वेट एंड न्यूज विल ब्रेक। आप ना बस ब्रेकिंग न्यूज देखते जाइए। राइट? राइट। हमें ये कोई जादू मंतर हुआ है कि हम कोई सपना देख रहे हैं? नहीं, कोई सपना नैना, ये सब तो है हाथ की सफाई। हमें लेकिन ये चोट कहाँ गायब हो गई? मैं अबे ये सपना नैना, ये सब तो कला है कला। हमें लेकिन चोट कहाँ गायब हो गई? मैं अबे ये सब तो डेंट पेंट है बे। अपने घर में अगर मेकअप की दुकान है तो हमको फिक्र काहे की बे। अभी अपनी बिंदिया जैसी सहलज को तो फिल्म लाइन में होना चाहिए था। उनका टैलेंट तो आज समझ में आ गया। ओ, तो ये
आसानी है। टिप भी दिए ही होगे। हाँ अबे तुम तो झूठे शक करने लगी बे। ये दुर्गेश टिप लेता है, देता नहीं है। वो तो बिंदिया ने रहम खाकर हमरे थोबड़े को ठीक कर दिया, वरना चोट तो इया लगी है, इया। तुम रुको, अभी हम बिंदिया भाभी का मेकअप उतारते हैं। बिंदिया भाभी, बिंदिया भाभी। अरे क्या हुआ? बिंदिया भाभी, तुम तो बड़ी तेज निकली। हाँ, हमरे पति पे बड़ी मेहरबान हो रही हो आजकल। अरे वो तो इन्होंने कहा था इसलिए किया मैंने मेकअप। टिप भी ली होगी। हाँ, इधर आओ। और ये उस बात का टैक्स कि हमरे पति पे मेहरबान हुई थी। देखो, अपने काम से काम रखो, खबरदार जो छुआ दोबारा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो फ्री में मेकअप किया, लेने के देने पड़ गए, अपना टिप भी देना पड़ा वापस। सुनो, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन खबरदार अगर फिर से बिंदिया भाभी के कमरे की ओर फटके भी तो। मम्मी जी, अरे आज हमारी प्यारी सोना बहू क्या लेकर आई है हमारे लिए? स्वादिष्ट नाश्ता लेकर आए हैं। हमें पता चला आज आप बहुत खुश हैं, तो हमने सोचा आप प्यार से नाश्ता करेंगी और दिल से हमें आशीर्वाद देंगी। देखो भाई, जहाँ तक आशीर्वाद देने का सवाल है तो हम दिल से आशीर्वाद तभी देंगे तुम्हें जब तुम ये नाश्ता फास्ता चाय कॉफी के बजाय तुम हमें 40,000 के कड़क कड़क नोट ला के दोगी, जिन्हें हम तिजोरी में रखकर सुकून की सांस लेंगे। मम्मी जी, आप सुकून की सांस लीजिए और जो पैसों का जुनून आपके दिल में मशहूर मिर्जा गालिब की गजल की तरह आपकी रगों में दौड़ता रहता है, वो आपकी आंखों से नूर बनकर टपक न जाए, इसलिए हमने आपका मेन्यू बदल दिया है। पूरे 10,000 हैं मम्मी जी। दोपहर के लंच में 15,000 लेकर आएंगे और रात के डिनर में और 15,000 लेकर आएंगे, तो कुल मिला के रोज आपके हिस्से में आएंगे पूरे 40,000। तो लीजिए मम्मी जी, 10 कड़क नोट के नाश्ते के साथ कड़क बहू के हाथ की बनी हुई कॉफी। अब बताओ, दिन में भी उल्टे पुल्टे सपने आने लगे हैं। ये सोना बहू तो लगता है हमारे दिमाग का संतुलन ही बिगाड़ देगी। मम्मी जी, कॉफी कैसी लगी? ठीक है। तो आपके लिए नाश्ता लेकर आए? नहीं, हम सीधा लंच करेंगे। ले जाओ ये कप। जी। और आगे से ध्यान रखना, हम कॉफी नहीं चाय पीते हैं, और वो भी ठंडी। जी मम्मी जी। अब तो हमको अपने सारे काम नीलम बहू से करवाने पड़ेंगे। अबे नीलम भाभी, सोना बहू के आने से तुमरी तो चांदी हो गई बे। क्या हुआ दीदी? होना का है? अबे ननद की कोई परवाह ही नहीं कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं दीदी? हम तो हमेशा। अच्छा बताइए, कोई काम था? हाँ, हमरा ना स्वेटर खराब हो चुका है बिल्कुल, और तुम तो जानती हो कि हमको हाथ से बुने हुए स्वेटर पहनना ही पसंद है। तो ऐसे स्टैचू की माफिक ना खड़ी रहो, ये पकड़ो ऊन, एक उधेड़ो और बुन डालो, और सुनो, एकदम लेटेस्ट डिजाइन वाला बना के देना। वो तो ठीक है, पर इतने से ऊन में कैसे बनेगा? एक मिनट, ये लो।
जल्दी से हमें थांग को बोल दो। तुम्हारी उंगलियों में जंग लगने से बचा लिए हम, नहीं तो खाली उंगलियां बाल नोचे। अबे तुम तो एकदम साइलेंट प्लीज हो गई मैं। अच्छा ये बताओ, वो सोना बहू की दादी अम्मा क्या बोल के गई थी? तो मम्मी जी को पता होगा ना दीदी। चलो चलो लग जाओ काम पे और जल्दी बना के देना। हाँ नीलम बहू, नीलम, नीलम बहू, नीलम। क्या हुआ मम्मी जी? अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ ना हो, इसलिए आज से हमारा सारा काम नीलम बहू करेगी, सोना ने। मम्मी जी, हमसे कोई गलती हो गई है? गलती? तुमसे? तुमसे कोई छोटी मोटी गलती थोड़ी होती है, तुमसे तो बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है। तुम्हारी एक ब्लंडर मिस्टेक की सजा तो हम आज तक भुगत रहे हैं। ब्लंडर मिस्टेक? हमें तो पता ही नहीं चला। तो आप हमें बताइए, हमें दंड दीजिए ताकि हम दोबारा ऐसी गलती ना करें। दंड? और तुम्हें? अरे बहू, अगर दंड देने से हम तुम्हारे हाउसवाइफ बनने के ब्लंडर मिस्टेक को रोक सकते तो हम तुम्हें दंड नहीं महादंड सुनाते। मम्मी जी, सोना का फैसला भले ही आपको ब्लंडर लग रहा हो, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ के नजरिए से सोचेंगी ना, तो सोना का फैसला ब्लंडर नहीं, क्या कहते हैं उसे, वंडर, हाँ वंडर लगेगा। वंडरफुल, वाह वाह नीलम बहू, हाउसवाइफ की जबान भूलती जा रही हो। ये देसी बहुरिया से इंग्लिश मेम बनने का शौक कहाँ से पाल लिया भाई? मम्मी जी, ये वर्ड तो हमने रेनू दीदी से सीखा, वही तो सारा दिन वंडर वंडर बोलती रहती है। उसका वंडर छोड़ो और हमारा थंडर सुनो। आज से हमारे लिए नाश्ते से लेकर डिनर तुम बनाओगी, हमारे कपड़े धोने से हमारा बिस्तर सजाने का काम तुम करोगी, यहाँ तक कि हमें एक गिलास पानी भी तुम पिलाओगी, सोना नहीं। आई बात समझ में? जी मम्मी जी। तो यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ हमारे लिए लंच बनाओ। जी मम्मी जी। हमारे तर्कस के तीर अभी खत्म नहीं हुए हैं बहू, तुम देखती जाओ हम क्या क्या खेल रचते। तुम लेडी कन्हैया बन रही हो ना, तो हम भी खेल रचैया हैं। देखो, आज तक हम तुम्हें जिम्मेदारी देते थे, इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो। आज जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो है थोड़ी सी हटके। हुकुम कीजिए सर। एक अच्छी सी सस्ती सुंदर और टिकाऊ नौकरानी चाहिए, पता ठिकाना मालूम करो। ओके सर। अच्छा सुनो, 2 घंटे के अंदर अंदर अगर काम वाली हमारे सामने हाजिर नहीं हुई तो तुम्हें कर देंगे लाइन। नो वे सर। अच्छा चलो। हम भी सर जा रहे हैं। काम वाली का जुगाड़ हो जाएगा, मम्मी जी भी खुश, सोना जी भी खुश। डिम्पल, तू अंदर कैसे आई? अरे इतना बड़ा दरवाजा दिख नहीं रहा, आ गई। और अगर यही सब करना था, दरवाजा बंद कर लेती। डिम्पल, अब तो अंदर आ ही गए ना, तो जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा।
से ये सब क्यों देख रही हो? पहनोगी? किसी की शादी है क्या? कुछ नहीं डिम्पल मैडम, ये सब ना आपके समझ से बाहर है, ठीक है? तो तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, समझी? चल जाओ। मुझे समझने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। सिर्फ 4 ऑप्शन दे दो। डिम्पल तुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? चल जा यहाँ से, निकल। डिम्पल जा। अरे कन्हैया चाचू के दोस्त है ना ये? अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, पता है। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. ये Jalva, give it to me, ये Jalva. Fashion का है ये Jalva. ये Jalva, give it to me, ये Jalva. Fashion का है ये Jalva. ये Jalva, give it to me, ये Jalva. Fashion का है ये Jalva. ये Jalva, give it to me, ये Jalva. फैशन का है ये जलवा। क्या हो गया? किससे शर्मा रही हो? किसी से तो नहीं, वो रैंप पे वॉक करने की प्रैक्टिस कर रही थी। I mean, रैंप पे वॉक करने का सोच रही हूँ। अच्छा, रैंप वॉक। जज कौन है? जो भी हो डिम्पल मैडम, आप तो नहीं है ना, तो चुपचाप से यहाँ से जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, जाओ। जब देखो तो मेरी गले पड़ती है लड़की। कहाँ थी मैं? सोना, तुम अपना दिल मत छोटा करो। एक तरह से जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही तो हुआ। अगर मम्मी जी का हम काम करेंगे तो तुम्हें भी तो हेल्प मिल जाएगी ना। दीदी, हमें मम्मी जी की बातों का बुरा नहीं लगता। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जब हम घर का सारा काम कर ही रहे हैं तो मम्मी जी ने सिर्फ उनका काम करने के लिए आपसे क्यों कहा? और काम वाली को लाकर मम्मी जी साबित क्या करना चाहती हैं? मम्मी जी के दिमाग में कोई पुख्ता प्लान तो है। शायद मम्मी जी को लगता है कि जब नौकरानी आ जाएगी तो तुम फ्री हो जाओगी, और जब तुम फ्री हो जाओगी तो तुम ऑफिस चली जाओगी। नहीं दीदी, मम्मी जी का मकसद इससे कहीं ज्यादा है। वो हाउसवाइफ की अहमियत समझकर भी नजरअंदाज कर रही हैं। काम वाली को लाकर वो ये साबित करना चाहती हैं कि एक हाउसवाइफ की अहमियत एक काम वाली से ज्यादा नहीं है। मम्मी जी अगर ऐसा सोच रही हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर काम वाली आ जाएगी तो तुम क्या करोगी सोना? अगर मम्मी जी हाउसवाइफ की अहमियत को काम वाली जितना समझती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हमें उनकी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यही सोच तो इस पूरे घर पर हावी है। आप ही देखिए, रेनू भाभी मनोहर भैया को कुछ समझती ही नहीं है। गोवर्धन भैया बिंदिया भाभी को कुछ नहीं समझते, और तो और उद्दम भैया आपकी अहमियत नहीं समझते। डिम्पल और जूली पूरे दिन अपनी मनमानी करते रहते हैं। चीकू महीने में 10 दिन स्कूल नहीं जाता और किसी को पड़ी नहीं है। और दर्शना दीदी अपना ससुराल छोड़कर मायके में है। सोना, तुम ही हो जो सबकी सोच बदल सकती हो। चाचा जी तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए, पर उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पर ये सब तो तभी हो पाएगा ना जब मम्मी जी तुम्हें हाउसवाइफ के रूप में स्वीकार करेंगी। हाउसवाइफ है, सब जानती है।